हेलो। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की। इससे पहले हम लोगों ने बात किया हुआ है व्हाट इज एक्सेलरेशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। इससे पहले जो हम लोगों ने टाइप्स पढ़ा हुआ था टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, उसके बारे में जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कुछ उसी से मिलता जुलता यहाँ भी हम लोग देखेंगे। बस कुछ शब्दों का चेंज होगा, कुछ वर्ड्स चेंज होंगे और बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप एक बार जरूर देखें। तो चलिए यहां बढ़ते हैं हम लोग आगे। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ एंड इट्स वेलोसिटी। ध्यान से देखना, यहां शब्द हम लोगों ने यूज किया है वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होता है ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अगर आपको ये चीजें समझ में क्लियर नहीं आ रही है कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है तो आप जाके प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करो। एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन इक्वल अमाउंट in equal interval of time। इससे पहले हम लोगों ने कुछ ऐसा ही पढ़ा था वेलोसिटी के साथ कि अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक पहुंचता है और फिर पॉइंट सी तक पहुंचता है, इस तरह से अगर उसकी जर्नी है, सपोज पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में उसे 10 मिनट का टाइम लगता है और अगेन पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुंचने में उसे 15 मिनट का टाइम लगता है। और वहां हम लोगों ने देखा था कि अगर इस बीच में वह वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है यहां से लेकर यहां तक, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा है। ठीक उसी तरह से अगर इसका रेट चेंज हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस स्पीड से अगर ये बार बार चेंज हो रहा है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में इसका जो स्पीड इंक्रीज कर रहा है ये इतने के स्पीड से इंक्रीज कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब इसका एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल है फ्री फॉलिंग बॉडी ऑब्जेक्ट। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट या बॉडी, जो आप समझ लो। ये फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये फ्रीली फॉलिंग का क्या मतलब हुआ? जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां हम लोग चर्चा करेंगे गैलीलियो साहब की। गैलीलियो साहब ने एक बात कहा कि अगर हम लोग एक सेम हाइट से, एक सर्टेन हाइट से एक फेदर और एक स्टोन, ध्यान से समझना, एक फेदर और एक स्टोन दोनों को अगर एक साथ ड्रॉप करें तो दोनों ग्राउंड को जाकर इक्वल टाइम में हिट करेगा। फिर से समझना कि उन्होंने क्या कहा कि एक सर्टेन हाइट से जाकर इक्वल हाइट, वहां से अगर फेदर को और स्टोन को दोनों को एक साथ अगर ड्रॉप किया जाए तो वो ग्राउंड को हिट इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में करेगा, इक्वल टाइम में इंटरवल करेगा। साथ ही साथ उन्होंने कंडीशन ये भी रखा था कि उसके साथ एयर रेसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अब एयर रेसिस्टेंस का क्या मतलब है कि जब हम लोग ऊपर से फेदर को ड्रॉप कर रहे होंगे और एक तरफ स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो फेदर को क्या करेगा, नीचे से एयर रेसिस्टेंस उसको रोकने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि फेदर जो है वो लाइट वेट है, हल्का है, वही स्टोन क्या है, भारी है, तो वो तेजी से ग्राउंड को हिट करता है और ये फेदर लेट से ग्राउंड को हिट करता है, देरी से ग्राउंड को हिट करता है। लेकिन गैलीलियो साहब ने वहां क्लियरली कहा था कि अगर हम लोग एयर रेसिस्टेंस को हटा दें तो कंडीशन क्या होगा कि दोनों इक्वल टाइम में दोनों को हिट करें। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कहता है कि ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी और या डिक्रीज करेगी इक्वल
अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा था उससे जस्ट ये अपोजिट है। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, बस और कार इन ट्रैफिक। जब ट्रैफिक में बस या कार हो तो उसकी स्पीड क्या होती है, सडनली इंक्रीज करती है, फिर उसकी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। जब जहां जो ही टाइम मिलता है ड्राइवर को, या आपने भी अगर कभी ट्रैफिक में साइकिल चलाया हो, बाइक चलाया हो, तो आपको भी पता होगा कि जो ही आपको स्पेस मिलता है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, आप सडनली क्या करते हैं, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज करके सर्टेन टाइम में पॉइंट बी तक पहुंच जाते हैं। फिर अगर आपको टाइम मिले पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच में, तो फिर आप क्या करते हैं, जितना अधिक डिस्टेंस मिलता है आपको, जितना कम ट्रैफिक मिलता है, उतनी ही तेजी से आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करके अगले डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से बस कार जब ट्रैफिक में होता है तो ये सिचुएशन उसके साथ भी क्रिएट होता है। आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो लिख लो। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में अगला है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहा जाता है, अब ये आप देख लो। इफ द, पहले डेफिनेशन लिख लो, इफ द वेलोसिटी, if the velocity of an object increases in the direction of the motion is known as पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, सपोज कर लो कि एक बॉल है या एक ऑब्जेक्ट है, जो आपको इच्छा हो वो आप कंसिडर कर लो। ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने बॉल को बॉल बना लिया, ठीक है। इसके डायरेक्शन जो है किस ओर है, इधर की ओर। स्पीड u से चल रहा है, इसकी इनिशियल स्पीड u है एट टाइम t, एट टाइम इक्वल्स 0 ले लेते हैं। एट टाइम 0 इसकी स्पीड कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। अब इसके साथ एक्सेलरेशन a लगाया जाता है। सपोज कर लो कि अगर ये फुटबॉल है और इसे किक कर दिया गया, जो ही किक किया गया तो ये जिस डायरेक्शन में जा रहा था ठीक उसी डायरेक्शन में इसे किक किया गया। या फिर आप लोग क्रिकेट में जरूरी खेलते होंगे कि बॉल जिस डायरेक्शन से आ रहा है, बॉल सामने से आ रहा है और आपने उसे पीछे की ओर हिट किया, तो जिधर से उसकी स्पीड है उधर ही आप लोगों ने क्या किया, हिट करने का काम किया, मीन्स कि एक्सेलरेट करने का काम किया। तो अब जब ये इनिशियली इसकी वेलोसिटी u थी, अब कुछ टाइम के बाद जब आपने हिट किया और वो पॉइंट बी पर पहुंचा, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी हो चुकी थी, v। और ये कब, एट टाइम t, एट टाइम t। अब आप ध्यान से बताओ कि जब आपने बॉल को हिट किया उस समय ज्यादा स्पीड थी या हिट करने के बाद। तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉल की पहले कुछ सर्टेन स्पीड थी जो u थी, और आपने एक्सेलरेशन ए से उसे क्या किया, फोर्स लगाकर उसे हिट किया। जो ही हिट किया तो अब उसकी वेलोसिटी जो हो गई वो v ग्रेटर देन u। कंडीशन ये होगा। अब जब v जो है वो क्या हो, यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से अधिक हो एक्सेलरेट होने के बाद, तो इन दैट कंडीशन दैट ऑब्जेक्ट विल बी positively accelerated, that object is positively accelerated object। उस कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉजिटिवली एक्सेलरेट किया हुआ है। वहीं दूसरा कंडीशन देख लेते हैं हम लोग, और इसे डिनोट जो किया जाता है वो आपने नहीं लिखा है अभी हमने, तो यहां लिख लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय
इट इज डिनोटेड बाय ए और उसके ऊपर एरो। जो एक्सेलरेशन का सिंबल होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन का सिमिलर सिंबल होता है। अब आगे की ओर बढ़े। अब इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एग्जांपल ये लिख सकते हैं, बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम या एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के टॉप से अगर बॉल को ड्रॉप करेंगे तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली एक्सेलरेट होगा। क्यों? क्योंकि उसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर खींचने का काम करेगा। चलते हैं अब दूसरी ओर। इफ द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट decreases with time is known as negative acceleration। जब किसी ऑब्जेक्ट का टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो, डिक्रीज होता चला जाए, तो उस कंडीशन में उसे क्या कहेंगे हम लोग कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, निगेटिव एक्सेलरेशन में है। इसी निगेटिव एक्सेलरेशन को और किस नाम से जाना जाता है, डी एक्सेलरेशन। ये निगेटिव एक्सेलरेशन ही कहा जाता है डी एक्सेलरेशन, और इसी को कहा जाता है रिटार्डेशन। यही कहा जाता है रिटार्डेशन। अगर आपको ये तीनों में से कोई वर्ड आ जाए, निगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों क्या है, एक ही है। अब इसे किस तरह से समझ लें, यहां समझो कि हम लोगों ने एक बॉल लिया, उसे आपने पहले हिट किया हुआ है। अब वो इनिशियली यू के स्पीड से चल रहा है और फाइनली वो कहां पहुंचा, स्पीड वी। ग्राउंड पे जब बॉल लुढ़क रहा होता है, जा रहा होता है सामने की ओर, तो बाउंड्री की ओर, तो उसकी स्पीड क्या होती है, धीरे 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 कम हो जाती है। अब सपोज कर लो कि आपकी बॉल स्पीड वेलोसिटी ए से चल रही थी, इनिशियल वेलोसिटी ए से एट टाइम इक्वल्स 0, और यहां फाइनली पहुंची वो वी पे एट टाइम इक्वल्स टी। और इसके साथ जो कंडीशन हुआ वो एक्सेलरेशन, जो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की ओर ग्राउंड पे जो लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो अब ध्यान से देखो, इसके जो डायरेक्शन है, बॉल के जाने की जो डायरेक्शन है वो किस ओर है, राइटवर्ड। और फोर्स किधर की ओर लग रहा है, मींस कि उसे रोकने वाला फोर्स किधर की ओर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। मींस कि इसी कैसे डिनोट किया जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो किधर की ओर, अपोजिट डायरेक्शन में। इट इज डिनोटेड बाय, तो इस कंडीशन में हम लोग इसे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय माइनस ए। आई होप कि आपने ये बात समझ लिया होगा क्यों माइनस ए लिखा। अगर इधर की ओर फोर्स फिर से लग रहा होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस ए, बट लग किधर की ओर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में लगने के कारण हम लोग इसके सामने क्या लिख रहे हैं, माइनस। इसका एग्जाम्पल क्या लिख लें, ब्रेकिंग साइकिल या अपवर्ड मोशन ऑफ बॉल। एग्जाम्पल लिख लो, अपवर्ड मोशन ऑफ बॉल। एक बॉल किधर की ओर हम लोगों ने क्या किया, ऊपर की ओर फेंका बॉल को, और उसके बाद ऊपर की ओर जो ही फेंकते हैं, अगर उसके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता
पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता तो फिर क्या होता, वो स्पेस में निकल जाता बॉल, बट उसे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर खींच रहा है, मींस की निगेटिव एक्सेलरेशन उसके ऊपर लग रहा है। तो ज्यों-ज्यों बॉल ऊपर की ओर जाता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती चली जाती है और एक सर्टेन टाइम पर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर सडनली वो ड्रॉप होना, नीचे की ओर मूव करना शुरू करता है और फिर वो नीचे उतनी ही स्पीड से वो क्या करता है, आना शुरू करता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और एक्सेलरेशन बचा हुआ है जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आई होप अगर आपने यहां तक नहीं लिखा है तो आप लिख लो जल्दी से। चलिए लिख लिया होगा आपने, इसे इरेज किया जाए। क्या होता है एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन विच इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सपोज कर लेते हैं कि नाउ दिस इज अ पाथ, सर्कुलर नहीं बनाना, चलो बहुत अच्छे से तो सर्कल नहीं बना बट आप समझ लेना कि ये सर्कुलर पाथ है। एंड नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, यहां ये पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑर्बिटल में क्या कर रहा है, ये सर्कल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब ये इधर की ओर मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होगी, मींस कि ये हमेशा चाहेगा कि हम आगे की ओर निकल जाएं, इधर सीधा निकल जाएं। बट ये गोल गोल घूम क्यों रहा है? ड्यू टू द एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर। इसका एक्सेलरेशन जो है वो किधर की ओर है, सेंटर की ओर। जब एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होता है तो वो क्या करता है, आप अपनी ओर खींच के रखता है। सपोज कर लो कि आप एक लट्टू को घुमा रहे हो किसी, या फिर इस तरह से कंसिडर कर लो कि एक स्टोन को आपने थ्रेड से टाई करके आप रोटेट कर रहे हैं। तो जब आप रोटेट कर रहे होते हैं तो वो स्टोन जो होता है, वो स्टोन क्या होता है, चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन वो आप ज्यों ही उसे छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है कि डायरेक्टली निकल जाता है स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में वो निकल जाती है वो स्टोन। ठीक वैसा ही जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है तो वो हमेशा चाहता है कि हम निकल जाएं किधर की ओर, परपेंडिकुलर टुवर्ड द स्ट्रेट लाइन, ये जहां से चल रहा है एकदम सीधा निकल जाएं। बट ये एक्सेलरेशन क्या करता है, सेंटर के तरफ जो एक्सेलरेशन होता है वो अपनी ओर उसे खींच कर रखता है। आपने देखा होगा टर्निंग पर रोड को, तो टर्निंग पर जब शार्प टर्निंग होती है तो वहां रोड को इस तरह से स्ट्रेट नहीं रखा जाता, हमेशा टिल्ट किया जाता है टुवर्ड द सेंटर, अंदर की ओर। क्यों किया जाता है? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इधर से, व्हीकल इधर से मूव कर रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन किधर की होगा, टुवर्ड द सेंटर। जब एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होगा तो ये स्कीप करके परपेंडिकुलर आगे की ओर नहीं भागेगा और वो अपने पाथ को फॉलो करेगा। ठीक उसी तरह से ये है। यहां तक आपको क्लियर हो गया? चलिए अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और फिर हम लोग वहां चर्चा करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपको एग्जाम के टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और प्लेलिस्ट को भी जाके जरूर आप विजिट करो, क्योंकि वहाँ हमने क्या किया है कि एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो बनाया हुआ है। तो आप जाके प्लेलिस्ट भी विजिट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, साथ ही साथ अपने दोस्त को शेयर भी करो। चलो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।